नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी जनमंच पर। हिंदी वाणी जन की वाणी। और आज डीएलएड में एक संस्कृत के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे जो कि संस्कृत विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 25 अंक का पूछा जाता है और इसमें जो है बहुविकल्पी, अतलघुत्री और लघुत्री जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है मॉडल पेपर। और इस तरीके के मॉडल पेपर आगे भी प्राप्त होते रहे। चलिए पहला जो है मॉडल पेपर देखते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उनको रखा गया है। आइए देखते हैं मॉडल पेपर को। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला देखते हैं कि पिपीलिका शब्द का क्या अर्थ है। पिपीलिका शब्द का क्या अर्थ है। कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन है, विकल्प हैं आपके तितली, चिड़िया, चींटी और कोयल। तो पिपीलिका शब्द का सही अर्थ क्या है? चींटी। हिंदी में जो है चींटी कहते हैं संस्कृत के पिपीलिका को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एते शब्द में विभक्ति और वचन है। एते शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? 4 ऑप्शन है। प्रथमा विभक्ति एकवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन या प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो सही उत्तर जो है वो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, दृशत शब्द का अर्थ है। दृशत शब्द का अर्थ क्या है? देखना, पत्थर, हृदय या चंद्रमा। तो सही उत्तर है देखना। दृशत देखना। फिर है अगला प्रश्न, उकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है? देखिए उकारांत का अर्थ है कि जिसमें अंत में जो है छोटा ऊ की मात्रा हो, शब्द के अंत में छोटा ऊ की मात्रा हो और वो पुल्लिंग हो। तो इसमें जो है 2 शब्द जो है, एक ऑप्शन है भानु, मधु, विष्णु, अणु। तो 2 शब्द, एक तो भानु और विष्णु, ये दोनों ही क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो भानु भी सही है और विष्णु भी सही है। फिर आइए आगे देखते हैं अगला। देखिए अगला है, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना यह सिद्धांत है। और स्वाभाविकता का सिद्धांत, रोचकता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत कि सक्रियता का सिद्धांत। तो देखिए इसमें रुचिकर बनाना श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा जो है ये रोचकता का जो है ये सिद्धांत है, क्योंकि रुचिकर है, थोड़ी रोचकता आ जाती है श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा एक अच्छे से। तो इसमें जो है रोचकता का सिद्धांत जो है वो सही उत्तर होगा। तो ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर देखते हैं। और देखिए इसमें जो है 5 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्न शब्दों में किन्हीं 4 के हिंदी अर्थ लिखिए। निम्न शब्दों में से किन्हीं 4 के हिंदी अर्थ लिखिए। तो तंडुला, गोधूमा, श्वा, मृतिका, पितृव्य, द्वाराग। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर एक एक करके इनके उत्तरों को देखेंगे। फिर है अगला प्रश्न, राम, हरि, गुरु, सर्वयुष्म, तद, अस्मत् शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखिए। फिर अगला है, रमा शब्द के द्वितीय, तृतीय एवं षष्ठी विभक्त तीनों वचनों में लिखें। फिर अगला प्रश्न है, स्था धातु लंग लकार धातु रूप तीनों वचनों में लिखिए। तो ये जो है ये आपके हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। चलिए एक एक करके जो है इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर देखते हैं। पहले इसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न था कि निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द थे तांडूल, गोधूम, श्वा, मृतिका, पितृव्य, द्वारग। तो इसमें जैसे तंडुला, तंडुला को क्या कहते हैं? चावल के लिए होता है। गेहूं के लिए होता है गोधूम। श्वः आने वाला दूसरा दिन,
या अगला दिन। मृतिका मिट्टी के लिए उपयोग करते हैं। पितृव्य पिता का भाई या चाचा के लिए उपयोग करते हैं। द्वारक जो है दरवाजा के लिए उपयोग करते हैं। तो ये थे अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला, ये था पहला। फिर है अगला, संज्ञा और सर्वनाम छाट छाट कर लिखे। तो राम, हरि और गुरु ये जो है ये संज्ञा शब्द हैं, और सर्व, तद, युष्मद, अश्मद ये है सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम अलग अलग छाट कर लिखिए तो इस तरीके से। फिर अगला प्रश्न था 5 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो कोई भी 5 जानवर आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कुत्ता जो है श्वान के लिए, हिरण मृग, बंदर मरकट कहते हैं, शेर जो है सिंह के लिए, भालू भल्लुका। ठीक है, ये संस्कृत में 5 जानवरों के नाम। फिर प्रश्न था कि रमा शब्द के द्वितीया, तृतीया, षष्ठी विभक्ति के रूप जो है लिखिए। तो रमा शब्द के द्वितीय विभक्ति में एक वचन में रमाम, द्विवचन में रमे और बहुवचन में रमा, यानी रमाम, रमे, रमा। इसी तरीके से तृतीया में रमया, रमाभ्याम, रमाभि। षष्ठी में रमाया, रमयो, रामाणाम। तो ये थे रमा शब्द के द्वितीया, तृतीया और षष्ठी विभक्ति के रूप। फिर अगला है स्था धातु, लंग लकार, यानी भूतकाल के लिए जो है इसमें उपयोग था। तो देखिए स्था धातु भूतकाल के लिए जो है लंग लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में अतिष्ठत, द्विवचन में अतिष्ठताम, बहुवचन में अतिष्ठन। मध्यम पुरुष अतिष्ठा, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। उत्तम पुरुष में अतिष्ठतम, अतिष्ठाओ, अतिष्ठताम, अतिष्ठाम। तो ये थे स्थाधात लंग लकार यानी भूतकाल में रूप। आगे बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो देखिए किसी एक संस्कृत श्लोक को लिखकर उसका हिंदी अनुवाद करें, यह लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है। फिर है 1 से 20 तक संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। फिर अगला है अश्मद और युष्मद सर्वनाम शब्द सभी विभक्ति वचनों में लिखिए। क्र, धात, लट, लकार एवं लंग लकार के रूप लिखिए। निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें, जैसे वे दोनों घर जाते हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, रोहन घर जाओ, हिरन तेज दौड़ता है। तो ये 2-2 नंबर के जो है लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें थे। तो इन सारी चीज़ों को जो है देखना ज़रूरी है। चलिए एक एक करके जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी दृष्टि डालते हैं, देखते हैं उनको। देखिए एक श्लोक को तो लिख ही लेंगे हिंदी में, उसका अर्थ भी लिख लेंगे, और 1 से 20 तक की संख्याएं जो है संस्कृत में, तो उनको भी जो है देख लिया जाए। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं संस्कृत में गिनतियां। 1 एका, 2 2, त्रया 3, चत्वारा 4, पंच 5, षट 6, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 9, 10 दशम, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 एकोनविंशति और 20 विंशति। ये जो है ये आपके संस्कृत में 1 से 20 तक गिनतियां हैं। फिर है अश्मद, युष्मद के शब्द रूप। तो सबसे पहले अश्मद के रूप देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके देखते हैं। प्रथमा में अहम आवाम वयम, द्वितीया माम आवाम अस्मान, तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी महम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आवेयो अस्माकम, सप्तमी मय आवेयो अस्माशु। ये थे अश्मद शब्द के 7 विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप, शब्द रूप। फिर थे युष्मद शब्द के रूप। युष्मद शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तम, युवाम, यूयम, द्वितीया त्वाम, युवाम, युष्मान, तृतीया त्वाय, युवाभ्याम, युष्माभि, चतुर्थी तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम,
पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी तव युवयो युष्माकं, सप्तमी त्वयि युवयो युष्माशु। ठीक है, तो ये आपके हैं युष्मद शब्द के विभक्तियों में, सर्वनाम शब्द के रूप सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में। फिर है क्रा धातु, क्रा यानी करना। आइए इसके रूप देख लेते हैं लट लकार और लंग लकार में। तो क्रा धातु के रूप जो है, पहले प्रथम पुरुष, एक वचन में करोते, द्विवचन कुर्ता और बहुवचन में कुर्वन्ते। लट लकार यानी वर्तमान काल। फिर मध्यम पुरुष करोश, कुर्ता, कुरुता, कुरुथ। फिर उत्तम में करोम, ठीक है, कुर्वा, कुर्मः। तो ये क्राधात लट लकार यानी वर्तमान काल में रूप। फिर है क्राधात लंग लकार यानी भूतकाल के रूप देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसमें प्रथम पुरुष में अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। मध्यम पुरुष में अकरो, अकरो, अकुरुताम, अकुरुत। और उत्तम में है अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म। तो ये है क्रा धात लट लकार और लंग लकार के जो है धातु रूप, यानी क्रा धातु के बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसको ध्यान दे लेंगे। तो देख लेते हैं संस्कृत अनुवाद को। अगले जो है लास्ट प्रश्न है ये, वे दोनों घर जाते हैं, आ में है, वे दोनों घर जाते हैं। तो वे दोनों के लिए तो, घर के लिए गृहम जाते हैं, गच्छता, तो गृहम गच्छता। फिर अगला बा नंबर, बालिकाएं पढ़ती हैं। तो बालिकाओं के लिए छात्रा पढ़ती हैं, पठती, पठन्ति। बालिकाएं पढ़ती हैं, बहुवचन में है, छात्रा पठन्ति। फिर है अगला, रोहन घर जाओ। तो रोहना गृहम गच्छ, रोहन घर जाओ, रोहना गृहम गच्छ। फिर है हिरण तेज दौड़ता है। तो हिरण के लिए मृगा उपयोग कर लेंगे, मृगा तीव्रम धावति, मृगा तीव्रम धावति। तो ये थे आपके एक संस्कृत अनुवाद। तो इस तरीके से जो है ये मॉडल पेपर पूरा था, बहुत सुव्यवस्थित रूप से बनाया गया था और इसमें हर एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो इसको ध्यान रखेंगे और आने वाले समय में और आपको जो है इसके संदर्भ में वीडियो प्राप्त होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर कि किस तरीके से क्या, और आपके जो कुछ भी सुझाव हो वो भी आप हमें दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, बहुत बहुत धन्यवाद।